जो इंद्रियां ज्ञान देती हैं, जानकारी कराती हैं, वो ज्ञानेंद्रियां। जैसे आँख है तो जानकारी कराती है ना, सुंदर है, भौड़ा है, काला है, गोरा है, तो आँख जानकारी दे रही है ना, तो आँख एक ज्ञान इंद्रिय है। ऐसे ही कान है, कान श्रवण शक्ति, वो जानकारी देती है कि मीठी आवाज़ है, कड़वी आवाज़ है, कौवा बोलता है या कोयल मीठी आवाज़ में बोलती है, इसका ज्ञान देता है कान, तो कान दूसरी इंद्रिय। ऐसे ही नाक, सुंदर खुशबू है, बदबू है, ये नाक घ्राण शक्ति है, तो ये तीसरी इंद्रिय। ऐसे ही मुख है, मुख में स्वाद आता है जिह्वा का, मीठा है, खट्टा है, ये जानकारी होती है ना, तो वो भी एक इंद्रिय है। ऐसे ही स्पर्श है, मालूम पड़ता है बहुत चिकना है, बहुत कोमल है, बहुत खुरदरा है, बड़ा कटीला है, तो स्पर्श शक्ति जो है वो भी एक इंद्रिय है। त्वचा ही तो स्पर्श करती है, त्वचा में उंगलियां हैं स्पर्श करने वाली, जो सेंसिटिव ज्यादा है वो त्वचा का श्रेष्ठ अंग है। और तो त्वचा पांचों ज्ञानेंद्रिय गिना तो दी। हाँ जी, त्वचा, जिह्वा, त्वचा, जिह्वा, नाक, कान, आंख, पांचों हो गई ना। हाँ, ये ज्ञानेंद्रिय है पांचों। है कर्मेंद्रिय, पांच कर्म, हाथ, पांव, मूत्रेंद्रिय, मलत्यागेंद्रिय, ये चार इंद्रियां हुई ना। उनमें जो पांचवी इंद्रिय है, वो पांचवी इंद्रिय 10वीं इंद्रिय भी कही जाती है। स्त्रियों में 9 द्वारे कहे जाते हैं, स्त्रियों में 10 द्वारे कहे जाते हैं, और पुरुषों में 9 ही द्वारे होते हैं। इसका कारण क्या है कि एक जो द्वार है वो 2 का काम कर रहा है, इसलिए वो भी ज्ञानेंद्रिय में भी आता है और कर्मेंद्रिय में भी आता है। पेट कोई इंद्रिय नहीं है। और हाँ, कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है और डायरेक्शन में मेरे को फॉलो करना है। सूर्यवंशियों की माँ योगिनी माँ थोड़ी बोला, ब्रह्मा बोला। प्रैक्टिकल में दादा लेखराज तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन दादा लेखराज के बाद माँ का पार्ट किसने बजाया है? जगदम्बा ने। अब जगदम्बा भी गुप्त हो गई, घूंघट में आ गई, अब पार्ट कौन बजा रहा है? हैं? बाप दादा, वो भी तो अव्यक्त हैं। अगर व्यक्त कहें तो भी 2 में 1 है, 1 में 2 है।
तो वो ब्रह्मा कौन जिसके कर्मों को फॉलो करना है? अरे बुद्धि से तो स्मृति में आ सकता है कि ब्रह्मा ने कैसे कर्म किए हैं। जिसने भी देखा ब्रह्मा को कर्म करते हुए, तो ब्रह्मा को अच्छा कर्म करते हुए देखा या कोई खराब कर्म करते हुए भी देखा है? अच्छा ही देखा। तो ब्रह्मा को ही फॉलो करना है कर्मों में। अभी निमित्त में कोई तो है, कोई तो चला रहा है इतने बड़े परिवार को। पुरुष जो है वो पालना कर सकता है या स्त्री चोला पालना कर सकती है? सही, पुरुष तो धूम धड़ाका कर देगा, स्त्री शक्ति जो है वो ही माँ का पार्ट बजा सकती है या दाढ़ी मूछ वाला बजा सकता है। हाँ, और हाँ जी, योगिनी माँ को समझ सकते हैं, वो भी तो चंद्रवंशी की मुखिया हो गई है। माता ब्रह्मा नहीं है? काशी नगरी में शिव प्रवेश नहीं करता है। अरे काशी नगरी में शिव प्रवेश करता है या नहीं करता है? अरे नहीं करता है, हैं? पता नहीं है। काशी ही तो शिव बाबा की प्रिय नगरी है, और जो शक्तियां हैं उनमें उतनी प्योरिटी नहीं बताई गई है जितनी प्योरिटी काशी में बताई गई है। और पवित्रता होगी तो कर्म भी अच्छे होंगे, अपवित्रता होगी तो कर्म भी खराब होंगे। और उत्तरी ध्रुव में, नॉर्थ पोल में 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन कैसे हो जाता है? जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल में 6 महीने का लगातार दिन हो जाता है, 6 महीने की लगातार रात होती है, ऐसे ही स्वर्ग में लगातार दिन ही दिन रहेगा। है हर चीज का कोई कारण होता है। निद्रा का कारण क्या है? हैं? देहभान। देहभान है तो थकान है, देहभान नहीं तो थकान नहीं। बाबा कहते तुम बाबा की याद में आबू रोड से माउंट आबू तक दौड़ते हुए चले जाओ, तुमको थकान नहीं होगी। क्या कारण? आत्मिक स्थिति की बात है। आत्मा थोड़ी थकती है। कौन थकता है? शरीर थकता है कि आत्मा थकती है? शरीर थकता है। सतयुग में तो देवताएं जो हैं आत्मिक स्थिति में रहते हैं या देवभान में रहते हैं? आत्मिक स्थिति में। तो थकान कहां से आएगी? 24 घंटे का वहां तो सुख है। यहाँ देवभान ही देवभान है तो क्षणभंगुर सुख है। है कलियुग के अंत में जो विनाश होता है, कलियुग के अंत में प्रकृति से
5 तत्वों से विनाश होता है, उसके लिए निमित्त बनता है ये एटॉमिक बॉम्ब्स का करनी। विनाश के आवाज घन्ना रही है। हाँ बोलो। के समय में एटॉमिक एनर्जी एटम बम फटता है ना, वो उस गर्मी से विनाश होता है। हाँ सही बात है, विनाश के निमित्त भी मनुष्य बनता है। मनुष्य का जो ये है ना, एटॉमिक बॉम्ब का रिजल्ट से बम फटने से गर्मी की वजह से ये पानी का या बरसात का ये विनाश शुरू होता है। ऐसे ही द्वापर के आदि में आर्द विनाश हुआ था ना, उस आर्द विनाश में प्रकृति के विनाश का निमित्त कारण शुरुआत क्या बना था? आर्द विनाश का शुरुआत किसकी वजह से हुआ था? सब बातों के विनाश का मूल कारण बनता है विकार। जब विकार की शुरुआत हुई तो बैलेंस बिगड़ गया। जैसे धरणी है, धरणी को माता कहा जाता है। माता पहले बनती है या माता बनने से पहले कन्या थी? है कन्या थी। कन्या को जब पहली बार अपवित्र बनाया जाता है तो धड़क जाती है ना, वो भी एक विनाश हो गया। ऐसे ही ये पृथ्वी भी जब विकारी बनना शुरू होती है तो धड़ाका हो जाता है पृथ्वी पर। माना भारत माता जो थी, त्रेता के अंत तक भारत ही था। माता कही गई है क्योंकि भगवान के कनेक्शन से पवित्र ही है इसलिए। लेकिन जैसे ही इब्राहिम आया, इब्राहिम के आने के साथ ही साथ वो भारत माता जगदम्बा का रूप धारण कर लेती है। जो जगदम्बा है वो कन्या से फिर क्या बन गई? माता बन गई। धड़ाका हो गया। पूर्ण विनाश तब होता है जब पूरा विकार हो जाता है। सभी धर्म वाले जो हैं वो धरणी को पोल्यूट करते हैं, प्रकृति को पोल्यूशन बढ़ाए देते हैं। हवा में पोल्यूशन, पानी में प्रदूषण, आकाश में प्रदूषण, जल में प्रदूषण। अभी पता चला है कि समंदर के अंदर जो एटॉमिक एनर्जी डाली गई है वो समंदर के पानी में प्रदूषण इतना फैला रही है कि समंदर की मछलियां ही सब खलास हो रही हैं। मनुष्यों का दुनिया में जो भोजन का बड़ा अंश है मछली, वो मछली ही विषैली बन गई है। इतना प्रदूषण बढ़ रहा है। तो जब इकट्ठे एटॉमिक एनर्जी फूटेगी तब क्या हाल होगा? ओम शांति।